अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। आज मैं आपको ये बेबी बॉय का वास्कट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये पीस अलग कर लिया है कपड़ा। तो इसकी लेंथ टोटल 12 है, तो मुझे इससे थोड़ी ज़्यादा रखनी है, तकरीबन 13, और इसकी विड्थ भी 13 है। तो इसके लिए मैंने ये पीस लिया है। विड्थ मुझे 13 चाहिए, तो मैंने 1 इंच ज़्यादा रखा है। दोनों तरफ से सिलाई का मार्जिन ये देखें 14.5 तकरीबन रखा है, और लेंथ मुझे 13 चाहिए, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, थोड़ा सा कटिंग का मार्जिन और लेंथ का। तो जो बैक साइड है इसकी, वो मैंने इसकी लेंथ तो मैंने सेम ही ली है, लेकिन इसकी विड्थ मैंने ज़्यादा ली है, तकरीबन 3 इंच ज़्यादा विड्थ ली है, क्योंकि आगे की तरफ ये पट्टी ऊपर बटन टेक बनता है इसका, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है पट्टी। तो इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वही सेम तरीका, हम इसको उल्टा फोल्ड कर लेंगे और हम ये फूलों का रुख भी देखते हैं किस तरफ को जा रहे हैं, लेकिन इसके फूल ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी, तो इसका कोई ख़ास इशू नहीं है। इसको मैं उल्टा फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। अब मेरा एक हिस्सा ज़्यादा है, उस हिस्से को मैं नीचे रखूँगी, और जो हिस्सा मेरा छोटा है उसे मैं ऊपर की तरफ रखूँगी। और प्रेस की मदद से मैं इसकी क्रीज बिठा लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि कटिंग करने में कोई झोल ना आए या कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। तीरा उसका मुझे 9 इंच है, तो मैं सिलाई का छोड़ के तकरीबन 9.5 इंच रखूँगी इधर से। साढ़े 9 का मतलब तकरीबन 4.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और अब इसकी विड्थ देखूंगी मैं, ये तकरीबन 4.5 आ रही है। यहाँ से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। नेक का साइज़ यहाँ कर नेक मुझे तकरीबन 2 चाहिए, तो इस निशान को मैं इस निशान से मिला लूँगी। सेम कटिंग इसकी तकरीबन वही होती है, और यहाँ से मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और अब मैं इसकी सेम कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से इसकी फिटिंग मैं यहाँ से लूँगी, क्योंकि ये चीज़ तो मेरी ऊपर की तरफ आ जाएगी। यहाँ से 6.5 इंच, और ये पूरी सेम ही रहेगी। अब मैं इसकी अगली साइड लूँगी और इसके सेंटर में मैं कट लगा लूँगी। अब इसकी जो अगली साइड पे मैंने हाफ में से कट लगा लिया है, इसको मैं हल्की सी यहाँ से गोलाई की शेप दूंगी। निशान मुझे इस जगह से लगाना है, इस तरह 6.5 पर।
तो अब मुझे इसकी अस्तर इसका बनाना है। तो उसके लिए इसके नीचे अस्तर लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा इस तरह कट किया है और इसी के साइज़ का कपड़ा लिया है मैंने। अब मैं इसको इस तरह रखकर ये साइड की पट्टी में निकाल लूँगी, क्योंकि इससे अक्सर झोल आता है। इसे इस तरह बराबर रखकर मैं सेम इसी तरह कटिंग कर लूँगी। इसकी पिनों की मदद से अटैच भी कर सकते हैं ताकि कपड़ा अपनी जगह से हिले ना। देखिए सेम इसकी तरह ये कटिंग कर ली है। अब मैं दूसरी साइड की भी सेम इसी तरह कटिंग कर लूँगी। और बैक साइड की भी मैं सेम इसी तरह कटिंग कर लूँगी। ये मैंने आगे और पिछली साइड का अस्तर लगा का कपड़ा भी काट लिया है। तो ये मैंने ऊपर नीचे सारे पीसेस रख लिए हैं और इनके ऊपर ये बैक साइड भी मैं रख लूँगी। और ये जो है मेरा अगली साइड की जो पट्टी है जो फोल्ड होनी है, इसको मैं जितना ये फोल्ड होनी है बटन टेक बननी है उतना मैं इसको अंदर की साइड पे फोल्ड करके इसको प्रेस की मदद से थोड़ा सा क्रीज बना दूँगी। अब जो मेरा नेक का निशान है वो इस जगह से 2 इंच है और इसकी लेंथ भी 2 इंच होगी। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इसी तरह। अब मैं इसकी स्टिचिंग का तरीका आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मुझे इसकी जेब लगानी है। जेब मेरी इस साइड पे लगेगी। तो यहाँ से मैं साइज करूँगी कि ऊपर से इसकी जो है मुझे 4 इंच के फासले पे चाहिए। मतलब इस जगह ये पहले मैं इसकी बैक साइड से स्टार्ट करूँगी लगाना। नहीं सॉरी, मैं इसकी फ्रंट साइड से ही स्टार्ट करूँगी। यहाँ से 4 इंच रखना है मुझे और इस जगह से मुझे 1 इंच का फासला रखना है। इतनी मेरी ये पट्टी होगी। फोल्ड तो इस जगह से मुझे 1 इंच का फासला रखना है। तो यहाँ से मुझे लगानी है ये। और टोटल जेब की जो मेरी मुंह होगा, जो जेब की चौड़ाई जो होगी वो मेरी 2.5 इंच होगी। तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया है। अब मैंने ये एक कपड़ा लिया है, जितनी मुझे जेब के लिए जितनी मुझे ये जेब की लंबाई चाहिए इतना लंबा है ये, और जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए उससे तकरीबन मैंने डबल कर लिया है इसको। ये 5 इंच है। तो इसके यहाँ पर मैंने एक फ्यूजिंग का टुकड़ा ऊपर की साइड पे लगाया है, तकरीबन 2.5 इंच लंबा और तकरीबन 4.5 इंच चौड़ा। तो अब इस पे मैं ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। जितनी मुझे लेंथ चाहिए, 2.5 इंच लेंथ चाहिए, तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह। और मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी सीधी। और इसका 3 पॉइंट के फासले पर मैं निशान लगाऊंगी। ये 3 पॉइंट्स के फासले पे मैं निशान लगा रही हूँ।
सेम इस पे भी मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और इसको मैं इस तरह मिला दूँगी। अब ये मुझे इस जगह पर ऐसे रखकर इसके ऊपर बिल्कुल सिलाई लगानी है। टांका मुझे छोटा कर लेना है, ज़्यादा बड़ा ना हो। बिल्कुल मुझे इस निशान के ऊपर ही सिलाई लगानी है। थोड़ी सी भी आड़ी टेढ़ी होगी तो वो मेरी जेब की शेप ख़राब हो जाएगी। इस कॉर्नर पर लाकर बिल्कुल निशान पर मुझे सुई अंदर रखनी है और इसको उठा लेना है। और इस तरह कॉर्नर पर बिल्कुल अपनी सिलाई के साथ मेरी सिलाई बिल्कुल कट ना हो, इस तरह मैं कट लगा लूँगी दोनों साइड पर। अब मैं इसको, ये जो मेरा एक होल बन गया है, इसके अंदर से सारा कपड़ा मैं दूसरी साइड से बाहर निकाल लूँगी। ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। और इसे मैं प्रेस की मदद से, पहले हाथ की मदद से सेट कर लूँगी और फिर इस्त्री की मदद से अच्छी तरह बिठा लूँगी। प्रेस की मदद से बिठाने के बाद ये इस तरह कुछ इसकी शेप आई है। ये देखें, आगे से भी और पीछे से भी। अब मुझे ये वाला जो कपड़ा है, यहाँ से ये हिस्सा इस तरह उठाना है और यहाँ बिठाना है। मुझे इतना चौड़ा इसको उठाना है कि ये यहाँ तक आ जाए। इससे मैं यहाँ सीधा बिठा लूँगी पहले, और फिर ऐसे ये जो ऊपर वाला मेरा ये जो होल है, इसकी जो ऊपर वाली क्रीज है, जो ऊपर वाली सिलाई है, इसके साथ बिल्कुल ये बैठना चाहिए इस तरीके से। ये देखें, ये अब आपको समझ आई होगी। ये देखें, पीछे से इसको ऊपर ऐसे फोल्ड किया है मैंने और आगे से ये कुछ इस तरह दिख रहा है। ये देखें। तो अब मुझे इसके यहाँ से सिलाई शुरू करनी है इस कपड़े को, ताकि ये नीचे वाला हिस्सा जो है यहाँ पे फिक्स हो जाए अच्छी तरह। यहाँ से सिलाई शुरू करनी है इधर, और इधर ले जाकर मुझे यहाँ तक लानी है। उसी फिनिशिंग के साथ, ताकि कोई झोल ना आए। ये देखें, यकीनन ये आपको समझ आ गई होगी। अब मेरी जो जेब है वो इस तरह है। यहाँ अंदर पॉकेट में जो हाथ जाता है वो इस जगह से जाएगा। अब इसकी पिछली साइड मुझे मोड़नी है, तो उसके लिए मुझे ये पीछे जाना है और इस साइड को उठाकर इधर जेब से ऊपर थोड़ा सा रखना है और इस जगह पे सिलाई मारनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, पीछे वाली चीज़ को हम घुमा के ऐसे आगे ले आए ऊपर इसके, और यहाँ से सिलाई मारना स्टार्ट करूँगी मैं। और इस तरफ से भी सेम इसी तरह। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मैं कट कर लूँगी थोड़ा।
ये देखें, अब ये मेरी जेब तैयार है। इसे यहाँ से फोल्ड करके मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। ये जो ऊपर वाला कपड़ा था इसके साथ अटैच कर दूंगी। ये देखें, ये मेरी जेब बन गई है। अब मैं ये जो ऊपर वाला मेरा हिस्सा है, ये वाला, इसके ऊपर यहाँ रख के सीधा ऐसे सिलाई मार दूंगी। तो वो जो पीछे वाला मेरा हिस्सा है वो यहाँ से जुड़ जाएगा। ये देखें, ये मेरी जेब तैयार हो गई है। नीचे वाले अस्तर के साथ इसको जोड़ना है, तो अस्तर की मैं सीधी साइड रखूंगी और इसकी सीधी साइड में इसके साथ रखूंगी। और ये जो सारे कंधे हैं इन्हें जो सिलाई लगा लूँगी, बैक साइड के भी और फ्रंट साइड के भी। ये करने के बाद यहाँ छोटे छोटे कट लगा लूँगी ताकि झोल ना पड़े। जब हम इसे सीधा करेंगे तो ज़्यादा झोल नहीं पड़ेगा और प्रेस की मदद से वो इजीली बैठ जाएगा। इस तरीके से। इसी तरह मैं बाकी सब भी जोड़ लूँगी। इसी तरह मैं अब ये जो मेरा फ्रंट हिस्से की, ये जो मैंने सेंटर की कटिंग की थी, इसकी जो गुलाई है, इस पे भी सिलाई लगा लूँगी दोनों तरफ। और इसे हल्के हल्के कट लगा के सीधा कर लूँगी। मैंने ये कंधों की सिलाइयाँ लगा ली थी और ये आगे की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। ये देखें, ये गोल जो लगती हैं, और बैक वाले नीचे जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी सिलाई भी मैंने अंदर की तरफ लगा ली थी। तो अब जो है मैं इसको इस तरह बिठाऊंगी। उल्टी साइड और सीधी साइड को सेम बिछाऊंगी कि इसकी सेम कहाँ आ रहा है। अब मुझे इस पे निशान लगाना है कि ये ऊपर कितना एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है। तो यहाँ से ये यहाँ तक है और इस जगह से ये गले का निशान मैं आप लगा रही हूँ यहाँ तक है। तो मैं इसकी इस तरह सिलाई लगा लूँगी। मैं आपको लगा के बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखूँगी, सिर्फ एक बूट की सिलाई का मार्जिन रख के। दूसरी तरफ भी सेम मैं इसी तरह लगाऊंगी। यहाँ से मैं अंदर ले जाऊंगी और इधर से मैं इसी तरह बाहर ले आऊंगी। अब जब मैं इसको सीधा करूंगी तो मेरे पास इस तरह की शेप आ रही है। ये देखें, इस तरह यहाँ से बंद हो गया है और इस जगह मुझे बैन लगाना है। इस जगह से बैन स्टार्ट कर सकती हूँ मैं। इसको मैं प्रेस की मदद से उठा दूंगी